यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर मैं विनीत मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। आपके सामने हम जो है वो वोकैब की सीरीज लेकर चल रहे थे और हमने आपके सामने ए और बी, जो ए और बी लेटर है, हमने आपके सामने ये ए और बी लेटर करा दिया था। कंप्लीटली ए और बी लेटर को हमने आपके सामने जो है वो पूरी तरह से अच्छे ढंग से हमने जो है वो लेटर ए एंड लेटर बी को हमने जो है वो अच्छे ढंग से करा दिया था। देखिए, हम एक नया ग्रुप बनाए हुए हैं, ठीक है, जिसका कि लिंक आपका जो है तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पिन है। वहां पर जाकर आप जो है वो हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको ग्रामर प्लस वोकैब, जो ग्रामर प्लस वोकैब की क्लासेस आपको वहां पर जो है वो दी जाएंगी। कंफर्म है? आइए आपके सामने पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है चाइल्ड। सी से पहला क्वेश्चन क्या है? जो सी से पहला क्वेश्चन है चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब होता है फटकारना या डांटना। चाइल्ड का मतलब क्या होता है? चाइल्ड का मतलब होता है किसी को चाइल्ड करना। चाइल्ड का मतलब होता है चाहे फटकारना या डांटना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम आप एक लिख सकते हो, स्कॉल्ड। कंफर्म है? चाइल्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब होता है डांटना और डांटना का हो जाएगा आपका स्कॉल्ड। ये जो स्कॉल्ड है, जो डब्बे में COLD बंद है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बिजारे, बिजारे स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजारे की स्पेलिंग कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई स्पेलिंग है। इसको देख लीजिए, BIZZARE होता है। बिजारे, बिजारे माने गंदा, जिसे आप कहते हैं ग्रॉट, एस्क्यू या अकवर्ड। बिजारे माने गंदा, जिसे आप कह सकते हैं ग्राट, स्क्यू या अकवर्ड। तो यानी बिजारे माने अकवर्ड। एक हमने आपको ग्रॉट स्क्यू भी बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट माने अभद्र। अभद्र माने जिसके अंदर कोई तमीज ना हो, ठीक है। जिसे आप कहते हो मैलिसियस। मैलिसियस माने क्या होता है? मैलिसियस का मतलब होता है आपका गंदा, ठीक है। मैलीवेलेंट भी आप कह सकते हो। तो चाइल्ड, चाइल्ड माने डांटना और डांटने का आपका क्या चला जाएगा? SCOLD, स्कॉल्ड। आइए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कन्वर्सेंट। ध्यान दीजिएगा, एक आपके 2021 में आया था कन्वर्सेंट, एक यहां पर है कन्वर्सेंट। कन्वर्सेंट माने परिचित। कन्वर्सेंट माने क्या होता है? कोई भी कन्वर्सेंट है, कन्वर्सेंट माने वो आपसे परिचित है। परिचित है मतलब वो आपका फैमिलियर है, और फैमिलियर के बाद वो आपको जानता है, यानी इसका सिनोनिम नोन। कन्वर्सेंट, CONVERSENT। कन्वेलसेंट वो दूसरा 2021 में जो आया था, ये आपका कन्वर्सेंट है। कन्वर्सेंट माने परिचित, फैमिलियर या नोन, यानी यहां पर FAMILIAR, फैमिलियर, ये आपका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। टर्स, टर्स माने कोई भी चीज संक्षिप्त में हो। TERSE, टर्स। टर्स का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज संक्षिप्त में हो, यानी ये क्या हो जाएगा? कंसाइज। कंफर्म है? ट्रॉमा कहते हैं उसको चोट लग गई तो वो ट्रॉमा सेंटर चला गया। स्पेलिंग देख लीजिए, TRAUMA। ट्रॉमा माने सदमा या आप चोट कह सकते हो। शॉक या इंजरी, SHOC के शॉक, या INJURY, ट्रॉमा की स्पेलिंग देख लीजिए। यूनिलैटरल, यूनिलैटरल मतलब एक तरफा। यूनिलैटरल माने क्या होता है? एक तरफा। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे लड़के और बहुत सारी लड़कियां यूनिलैटरल लव करते हैं। UNILATER, यूनिलैटरल का मतलब एक तरफा, और एक तरफा का मतलब हो जाएगा आपका वन साइडेड। यूनिलैटरल माने एक तरफा। एक एक आपको बताते हुए चल रहे हैं अच्छे से। कैप्शन, कैप्शन का मतलब टाइटल। कहते हैं इस चीज का कैप्शन दे दो, TITLE, कहते हैं इसका टाइटल दे दो। स्कॉल्ड अभी बात बताए, स्कॉल्ड माने डांटना। स्कॉल्ड माने क्या होता है? डांटना, और यहां पर क्या हो जाएगा? आपको चाइल्ड बताया गया है। ब्रीच, ब्रीच माने करार या भंग।
किसी चीज को भंग कर देना, ये हमेशा जानिए, किसी चीज को तोड़ देना, दैट इज कॉल्ड अ ब्रीच, BREACH। बैफल बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। बैफल माने घबरा जाना, परप्लेक्स या फ्रस्ट्रेट। बैफल माने घबरा जाना, यानी क्या हो जाएगा, परप्लेक्स या FUSTRATE, परप्लेक्स या फ्रस्ट्रेट। बैफल का मतलब यहां पर लिख दे रहे हैं। बैफल माने क्या होता है, बैफल माने होता है घबरा जाना, और घबरा जाने का मतलब होता है कि आपका ये जाएगा चाहे बैफल और चाहे परप्लेक्स और या फ्रस्ट्रेट। ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कंफर्म है। आइए चौथा शब्द प्यार से समझिए बहुत अच्छे से। कार्नेस, CARNAGE, कार्नेस माने होता है नरसंहार। बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं। इसका सही होता है मैस्करे, MASSACRE। कार्नेस, CARNAGE, कार्नेस, कार्नेस का मतलब होता है नरसंहार, ठीक है। चाहे मैस्करे कहो या डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ भी कह सकते हो, कार्नेस या नरसंहार, या आप ये भी कह सकते हो कि डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ। यहां पर देखो, डिस्डेन, डिस्डेन माने घृणा करना, हेट, कंफर्म आपको पता है। डर्थ, बहुत अच्छा शब्द, डर्थ माने कमी, DEARTH, डर्थ, डर्थ माने कमी। स्कार्सिटी, लैक, वांट, स्कार्सिटी, लैक, LACK होगा, लैक, वांट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा कंफर्म। आगे क्लेमेंसी, बहुत अच्छी शब्द, क्लेमेंसी माने दया, स्पेलिंग देख लीजिए, CLEMENCY, क्लेमेंसी। क्लेमेंसी माने होता है दया, ये आपको याद रखना होगा, बहुत अच्छा शब्द है। लीनेंसी या मिल्डनेस, काइंडनेस, ये तीनों सिनोनिम इसके जाएंगे। क्लेमेंसी, क्लेमेंसी माने होता है दया, LENIENCY, लेनेंसी। मिल्डनेस, MILDNESS, और काइंडनेस, KINDNESS, इन तीनों का मतलब होता है आपकी दया। चाहे लिनेंसी लिखिए, कंफर्म हो गया, चाहे मिल्डनेस लिखिए और चाहे काइंडनेस लिखिए, तो यानी नन ऑफ देम इज, लेनेंसी भी होगा, मिल्डनेस भी होगा और आपका काइंडनेस भी होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या नहीं है। आगे चले, आइए चेस्ट, अगला शब्द है चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है पवित्र, CHAST, राजा भाई, CHAST, चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज चेस्ट है, मतलब वो चीज पवित्र है, और वो चीज क्या है, प्योर है, और वो चीज क्या है, वर्चुअस, VIRTUOUS। बहुत अच्छा शब्द है चेस्ट, CHAST, चेस्ट। चेस्ट माने पवित्र, प्योर या वर्चुअस। अब इसमें नीचे दो सिनोनिम और लिखे होंगे, कोई दो शब्द। अच्छा, कैप्शन, कैप्शन अभी बता दिया। कैप्शन का मतलब कहते हैं इस चीज को कैप्शन दे दो, यानी इस चीज को टाइटल दे दो। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्टिनेंट का मतलब होता है समुचित। कॉन्टिनेंट माने क्या होता है, समुचित। ये बहुत अच्छा शब्द है। एडुकेट या रिगोरस, RIGOROUS, कॉन्टिनेंट माने होता है समुचित, और यहां पर जाएगा एडुकेट या रिगोरस। इसको कहीं एक जगह प्यार से नोट करते जाइए। कोजेंट, कोजेंट माने उपयोगी। कोजेंट माने क्या होता है, COGENT, ये सिनोनिम सब बता रहे हैं, एंटोनिम भी बताएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बताएंगे। कोजेंट, कोजेंट माने उपयोगी। कोजेंट माने क्या होता है, कोई भी चीज कोजेंट है वो चीज क्या है, वो उपयोगी है, यानी वो कन्विंसिंग या फोर्सफुल, यानी वो क्या जाएगी, वो चीज आपकी जाएगी चाहे कन्विंसिंग या फोर्सफुल। तो यहां पर आओ, कन्विंसिंग या फोर्सफुल। सपल, आप जानते होंगे, सपल माने क्या होता है, लचीला। बहुत अच्छा शब्द है, SUPPLE, सपल। सपल माने लचीला। फ्लेक्सिबल,
कहते हैं कोलगेट फ्लेक्सिबल, करे दांतों की पूरी सफाई। फ्लेक्सिबल माने लचीला। प्लिएंट, PLIANT, प्लिएंट, कंफर्म है। स्लोवेनली, स्लोवेनली माने होता है लापरवाह। स्लोवेनली माने क्या होता है? ये शब्द अच्छे अच्छे शब्द हैं जिसे आप कहते हो केयरलेस। स्लोवेनली माने क्या होता है? लापरवाह। ठीक है, पूछ लेगा पेपर में स्लोवेनली का जो है वो सही सिनोनिम क्या होगा, तो स्लोवेनली माने लापरवाह, और लापरवाह का आपका चला जाएगा, आपका लापरवाह का चला जाएगा केयरलेस। कंफर्म? बहुत अच्छे से देखिए। कंपेटेबल, कंपेटेबल माने मधुर, हारमोनियस या सुटेबल। कंपेटेबल माने कहते हैं ये चीज बहुत ज्यादा हमारे लिए कंपेटेबल है, ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा मधुर है, ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा स्वीट है। तो यहां पर आप लिख सकते हो क्या क्या? हारमोनियस या सुटेबल। हालांकि यहां पे लिखा होना चाहिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? हारमोनियस या सुटेबल। कंफर्म है? अब आप बताइए, सेरेनिटी और सैल्वेज, ये दो इंपॉर्टेंट शब्द हैं। आप इनकी मीनिंग जो है वो बताइए। इंपॉर्टेंट, दो इंपॉर्टेंट शब्द। अभी आप चाहे अभी बताइए, चाहे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेरेनिटी SERENITY और सैल्वेज SALVAGE, सैल्वेज, इन दोनों का आप सिनोनिम जो है वो जरूर बताइएगा। कंफर्म? देख लीजिए। आइए 9वां, कल्यूजन, बहुत अच्छा शब्द। कॉल्यूजन माने षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी या नेक्सस। कहते हैं मेरे साथ कॉन्स्पिरेसी मत करिए, कॉन्स्पिरेसी या नेक्सस। कॉल्यूजन माने होता है षड्यंत्र, जिसे आप कहते हो कॉन्स्पिरेसी या नेक्सस। ये दोनों इसके आंसर हो गए। डिफाइल, डिफाइल माने बर्बाद कर देना, रुइन या डिवास्टेट। डिफाइल माने बर्बाद कर देना, जिसे आप कहते हो रुइन या डिवास्टेड। करिश्मा, करिश्मा माने आकर्षण, जिसे आप पॉपुलर चार्म कहते हो। करिश्मा, करिश्मा माने आकर्षण, जिसे आप क्या कहते हो? जिसे आप कहते हो चार्म या पॉपुलर चार्म, स्पिरिचुअल ग्रेस, कुछ भी कह सकते हो। इन्हीं में से सिनोनिम्स में से एक सिनोनिम आपके हम एग्जाम में फंसा देंगे, ये हमारी गारंटी है, लेकिन आपको यहां ध्यान से देखना पड़ेगा। अगला, कॉन्टीजेंसी, कॉन्टीजेंसी माने आकस्मिक, अचानक। कॉन्टीजेंसी माने क्या होता है? कॉन्टीजेंसी माने अचानक, जिसे आप कहते हो इमरजेंसी। कॉन्टीजेंसी माने अचानक, जिसे आप कहते हो इमरजेंसी। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, और वी कैन से दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द। कॉन्टीजेंसी माने आपका जाएगा इमरजेंसी। बिड, बिड माने बोली लगाना। बिड माने क्या होता है? बोली लगाना। एफर्ट, ऑर्डर या ओकेजन, एफर्ट या ऑर्डर। ठीक है, ये क्या हो? बेंटरिंग, बेंटरिंग माने परिहास करना। रेडिक्यूल या मॉक। बेंटरिंग माने होता है आपका परिहास करना, जिसे आप कहते हैं रेडिक्यूल या मॉक। बिगोट्री, बहुत अच्छा शब्द है, बीजेपी गवर्नमेंट में आ सकता है। बिगोट्री माने कट्टरपन, जिसे फेनेटिज्म आप बोलते हो। कहते हैं बहुत ज्यादा बिगॉट मत हो, ठीक है, यानी इसका क्या हो जाएगा? बिगोट्री। बिगोट्री माने कट्टरपन, जिसे आप क्या कहते हो? फेनेटिज्म। कंफर्म? आओ, कंडोन, कंडोन माने माफ कर देना। कंडोन, CONDON, कॉन्डोन, कॉन्डोन माने माफ करना, जिसे आप कहते हो ओवरलुक या फॉरगिव। कॉन्डोन, कॉन्डोन माने माफ कर देना, जिसे आप कहते हो ओवरलुक या फॉरगिव। इधर देखिए, टैसिट, TACIT, टैसिट, टैसिट माने मौन, जो शांत होता है। टेन्योर, टेन्योर माने कार्यकाल, TENUR, स्पेलिंग देख लीजिएगा। टेन्योर, टेन्योर माने कार्यकाल, जिसे आप कहते हो ड्यूरेशन या पीरियड। इन सब शब्दों को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। टेन्योर, TENUR, टेन्योर, टेन्योर माने कार्यकाल, जिसे आप कहते हो ड्यूरेशन या पीरियड। टैसिट माने होता है मौन, ठीक है। आगे शब्द
नेक्स्ट शब्द कोरोब्रेट। कोरोब्रेट माने किसी चीज को कोरोब्रेट करना, स्पेलिंग कई बार आई है, CORROBRATE। कोरोब्रेट माने पुष्टि कर देना, कन्फर्म कहते हैं, इस चीज को कन्फर्म कर दो, इस चीज की पुष्टि कर दो, तो दैट इज कॉल्ड अ कोरोब्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। एकोमेड, एकोमोडेट, ACCOMMODATE। ये कुछ स्पेलिंग आपकी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर कन्फर्म, देखिए सब्सिडी, आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। सब्सिडी माने आपको गवर्नमेंट क्या देती है, गवर्नमेंट माने सहायता देती है, यानी एड, AID, एड ना। ट्रेवल, ट्रेवल माने होता है कठोर परिश्रम करना, TRAVAIL, ट्रेवल माने परिश्रम करना, वर्क हार्ड। कंफर्म हो गया कि कंफर्म। आगे क्रेस्टफालन, क्रेस्टफालन माने हताशा, क्रेस्टफालन माने क्या होता है, हताशा, ठीक है, ये हताशा। क्रेस्टफालन माने हताशा, जिसे डिजेक्टेड कहते हो, यहां पर एक मिनट, डिजेक्टेड, DEGECTED, डिजेक्टेड। अनरूली माने बेलगाम, अनरूली माने क्या होता है, कहते हैं बड़े बेलगाम हो गए हैं, जिसे आप अनब्रिडल्ड कहते हैं। अनरूली माने बेलगाम, अनब्रिडल्ड, ध्यान देने ना। अल्टीरियर, अल्टीरियर बड़े गुप्त। सीक्रेट या क्लैंडस्टाइन, सीक्रेट या क्लैंडस्टाइन। टेम्पो, टेम्पो माने आप कह सकते हो स्पीड ऑफ म्यूजिक, जो म्यूजिक की स्पीड होती है वही कहलाती है आपको टेम्पो। टेम्पो माने रफ्तार। कंफर्म हो गया। आइए कनक्लेव, बहुत अच्छा शब्द। कनक्लेव का मतलब होता है प्राइवेट मीटिंग। कहते हैं हम किसी कनक्लेव में जाकर वापस आते हैं। कनक्लेव का मतलब क्या होता है, कनक्लेव का मतलब होता है कि प्राइवेट मीटिंग। जब आपकी कोई प्राइवेट मीटिंग होती है तो वही कहलाती है कनक्लेव। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। कंफर्म। कैप्रीसियस, कैप्रीसियस माने तुच्छ, फिकल या अनस्टेबल, ये शब्द बहुत अच्छा है। कैप्रीसियस माने तुच्छ, जिसे आप कहते हैं फिकल या अनस्टेबल। चाइल्ड माने डांटना, अभी आपको बताए ही थे। कैप्शन, कैप्शन का मतलब भी आपको बताए थे टाइटल। और चाइल्ड माने डांटना, इसका भी हमने आपको स्कॉल्ड बताया था। तो कॉन्क्लेव का मतलब प्राइवेट मीटिंग, ये सही हो जाएगा। कंफर्म। आओ कॉन्स्ट्रू, कॉन्स्ट्रू माने व्याख्या करना। ऐसे जैसे हमारा तैयार है ऐसे आप भी तैयार करिए। कॉन्स्ट्रू माने होता है व्याख्या करना। तो आप बताओ, कमेंट, किसी कमेंट करना, नोट करना। इंटरप्रेट, इंटरप्रेट माने भी होता है INTERPRET, इंटरप्रेट माने भी होता है, कॉन्स्ट्रू माने व्याख्या करना, तो इंटरप्रेट माने भी व्याख्या करना। कमेंट आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो कमेंट माने भी, कमेंट भी कह सकते हो, किसी के ऊपर आपने कमेंट कर दिया तो मतलब उस व्यक्ति के ऊपर आपने क्या कर दिया, व्याख्या कर दी, ठीक है। नोट भी सही ऑप्शन है। कंफर्म हो गया। आइए क्रिप्टिक, क्रिप्टिक माने रहस्यमयी, क्रिप्टिक माने होता है रहस्यमयी। हम देखिए हिंदी थोड़ा कम लिख पाते हैं, ये रहस्यमयी लिखा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका यानी क्या हो जाएगा, मिस्टीरियस। रहस्यमयी का एक शब्द और होता है क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन का मतलब भी होता है रहस्यमयी। अब यहां पर देखिए, यहां पर हिडन, मिस्टीरियस, ये सब चीजें रहस्यमय। हिडन भी होता है, HIDDEN, हिडन। इसको आप नोट करिए, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं। और यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसाने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। इसको आप देखिए। देखिए बोवाइन, बोवाइन का मतलब ऑफ काऊ, जो गाय के जैसा हो उसको बोवाइन कहते हैं। और आप बताएंगे जो कुत्ते की तरह से उसे क्या कहते हैं, आप बताइएगा। और यहां पर चेस्ट, चेस्ट माने पवित्र, अभी बताए थे। प्योर या वर्चुअस,
यानी आपका क्या जाएगा चेस्ट, चेस्ट माने पवित्र, और पवित्र का क्या जाएगा आपका जाएगा प्योर या आपका वर्चुअस। कंफर्म। आओ आगे। कैलमिटी, कैलमिटी माने विपत्ति, मिसफॉर्चून। कैलमिटी, कैलमिटी माने विपत्ति और विपत्ति का क्या होगा मिसफॉर्चून। ठीक है, तो यहां पर कैटास्ट्रॉफ भी हो जाएगा, CATASTROPHE। तो यहां पर कैटास्ट्रॉफ, कल्यूजन बताए थे, कल्यूजन माने षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी या नेक्सस। शब्द को बार बार तैयार करिए। सिनोनिम्स का मतलब होता है कि आप उन शब्दों को बार बार तैयार करिए, तभी आपके सिनोनिम्स वगैरह जो है वो अच्छे से तैयार होंगे, नहीं तो आपके सिनोनिम्स वगैरह जल्दी तैयार नहीं होते हैं। अब यहां पर देखिए ब्लास्फेमस, ब्लास्फेमस का मतलब बताइए क्या होता है। अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है ब्लास्फेमस। लाइव में बताइए, जो लाइव चैट चल रहा है इसमें ब्लास्फेमस बताइए, ब्लास्फेमस माने क्या होता है बताइए। बहुत अच्छा शब्द है और पूछा भी गया है। ब्लास्फेमस का मतलब नहीं पता, हम बता रहे हैं जो ईश्वर की निंदा करे। ब्लास्फेमस का मतलब क्या होता है, जो ईश्वर की निंदा करे, दैट इज कॉल्ड अ ब्लास्फेमस। इसको पढ़ने से आपका सिनोनिम तैयार होगा, आपका वन वर्ड भी तैयार होगा। वन वर्ड यहीं से पूछा जाता है। आओ अब अगला है कॉमनसरेट। कॉमनसरेट माने अनुपात में, इक्विवेलेंट कहते हैं कॉमनसरेट। कॉमनसरेट माने क्या होता है, कॉमनसरेट माने होता है अनुपात में, और यहां पर इसका इक्विवेलेंट, EQUIVALENT। ठीक है। करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग माने पत्राचार, आप जानते होंगे, कहते हैं हम उनसे करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, हम उनसे पत्राचार कर रहे हैं, यानी पत्र का जो है वो आदान प्रदान हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ करस्पॉन्डिंग। अब यहां पर आइए कंपेरेबल और नन ऑफ द एबव। तो यहां पर कमेंसरेट माने अनुपात में, इक्विवेलेंट इसका सही हो जाएगा। कंफर्म। आओ कॉमोडुअस, कॉमोडुअस माने कोई भी चीज आरामदायक, स्पेसियस या कंफर्टेबल। अब आप देखिए कॉमोडुअस स्पेलिंग अच्छी है, COMMODIOUS, स्पेसियस या कंफर्टेबल, ये दोनों तो आपको सही होंगे। बेस्टो माने प्रदान करना, कॉन्फर या गिव, ये जो बताते हैं इसको भी देखिए। बेस्टो माने प्रदान करना, कॉन्फर या गिव, गिव। और यहां पर देखिए कार्पिंग, कार्पिंग माने कमी ढूंढना, फाइंड फॉल्ट, कमी ढूंढना। और यहां क्या जाएगा, ये आपका चला जाएगा फाइंड फॉल्ट। कमी ढूंढने का क्या हो जाएगा फाइंड फॉल्ट। कैविल, CAVIL, कैविल मतलब भी होता है कमी ढूंढना। कैविल, CAVIL, कैविल, कैविल का भी मतलब क्या होता है कमी ढूंढना। कार्पिंग माने भी कमी ढूंढना, और कैविल मतलब CAVIL, कैविल का भी मतलब होता है आपकी क्या ढूंढना, आपकी जो है वो कमी ढूंढना। चले आइए नेक्स्ट। कैपिटुलेट, कैपिटुलेट माने आत्मसमर्पण करना। कैपिटुलेट माने आत्मसमर्पण करना, सरेंडर। कंफर्म, ये तो हो गया, कैपिटुलेट माने आत्मसमर्पण करना। कॉन्क्लेव अभी आपको बताए थे, जस्ट आपको बताए। कॉन्क्लेव का भी मतलब होता है प्राइवेट मीटिंग। कॉन्क्लेव का मतलब भी होता है प्राइवेट मीटिंग। गेन से अच्छा शब्द है, गेन से माने मना करना। गेन से मतलब होता है मना करना, जिसे आप कहते हो डिनाई। कंफर्म। जिजेंटिक, जिजेंटिक माने बड़ा, जिसे आप कहते हैं ह्यूज। जिजेंटिक, जिजेंटिक माने बड़ा, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप कहते हैं जिजेंटिक। ये चीज बड़ी ज्यादा जिजेंटिक है, ये चीज बहुत ज्यादा बड़ी है, यानी ये चीज क्या है बहुत ज्यादा ह्यूज है। आइए कंपंक्शन, कंपंक्शन माने पश्चाताप। कंपंक्शन माने क्या होता है बताइए, कंपंक्शन माने पश्चाताप। अच्छे से देखिए,
फीलिंग ऑफ रिमोर्स या रिग्रेट, REMORES, रिमोर्स या रेग्रेट, REGRET, यानी रिमोर्स। ये देखिए सरप्लस, ये गलत लिखा है। अनईज, क्वाम। अब देखिए क्वाम का मतलब होता है शांत, क्वाइट्यूड जिसे आप कहते हैं, कंफर्म। अब देखिए अनीस माने क्या होता है, अनिच्छा से कहते हैं। अनीस का मतलब क्या है, अनिच्छा से। कोई भी चीज सरप्लस है, सरप्लस माने ये चीज क्या है, हमारे पास अत्यधिक है, ओवर स्टॉक में है, मतलब स्टॉक से क्या है, ज्यादा है, कंफर्म। आइए कैलो, कैलो माने अनुभवहीन, कैलो माने क्या होगा, कैलो माने अनुभवहीन, इनएक्सपीरियंस्ड, ये देखो इनएक्सपीरियंस, इमेच्योर। नेव, नेव माने भोला भाला, नेव का मतलब क्या होता है, भोला भाला, कंफर्म है। NAIV, नेव, NAVIV, नेव, नेव माने क्या होता है, भोला भाला। तो कैलो माने अनुभवहीन, इनएक्सपीरियंस्ड या इमेच्योर, ये दोनों इसके सही सिनोनिम्स जाएंगे। आओ नोवाइस, एक शब्द नोवाइस माने नौसिखिया, नोवाइस माने भी क्या होता है, नोवाइस माने होता है नौसिखिया। आओ शैग्रिन, शैग्रिन माने संतापी, एनॉयंस या डिसअपॉइंटमेंट, इसको नोट कर लीजिए नहीं उड़ जाएगा, एनॉयंस या डिसअपॉइंटमेंट। इरिटेशन, इरिटेशन या पिक्यू, ये चारों सिनोनिम्स इसके सही हैं। शैग्रिन माने समतापी, एनॉयंस बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, डिसअपॉइंटमेंट, इरिटेशन। इरिटेशन की स्पेलिंग देखिए, IRRITATION, दैट इज कॉल्ड अ इरिटेशन, ठीक है। और पिक्यो माने भी समतापी, कंफर्म। आइए सेंस्योर, CENSURE, सेंस्योर, सेंस्योर माने निंदा करना, ब्लेम या क्रिटिसाइज, सेंस्योर माने निंदा करना, ब्लेम या क्रिटिसाइज। CRITICISE, क्रिटिसाइज का मतलब भी होता है निंदा करना। अब अबॉन्डन, अबॉन्डन माने छोड़ देना। जिंगो या बिगॉट, ये तो एक ही तरफ से, जिंगो या बिगॉट ये दोनों एक सिनोनिम्स हैं जिसका मतलब होता है कट्टरपन। जिंगो या बिगॉट का मतलब होता है, जिसका मतलब होता है अबॉन्डन, अबॉन्डन माने अकेला, ठीक है, कहते हैं बड़े अबॉन्डेंड हैं, अकेले हैं, या छोड़ देना। आगे कैलिबर, कैलिबर माने योग्यता, कैलिबर माने क्या होता है, योग्यता, कैपेसिटी या टैलेंट। कैलिबर माने क्या होता है, योग्यता, जिसे आप कहते हैं कैपेसिटी या टैलेंट, कंफर्म। एप्टीट्यूड माने भी योग्यता, इसका भी, ये भी तीनों सिनोनिम, तीनों इसीलिए बता देते हैं। तो यहां पर एक और बढ़ा लीजिए, एप्टीट्यूड, अच्छा शब्द है। तो यहां पर होगा कैलिबर माने योग्यता, कैपेसिटी, टैलेंट या एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब भी होता है आपकी योग्यता, टैलेंट जिसे आप कहते हैं, टैलेंट तो लिख दिया है, टैलेंट। चले सेवनिस्ट, अच्छा शब्द, स्पेलिंग देख लीजिए, CHAUVNIST, जिसे आप कहते हो अंधभक्त। जो बीजेपी का लोग सपोर्ट करते हैं, उन बीजेपी के सपोर्टर्स को क्या कहा जाता है, शेवनिस्ट। शेवनिस्ट माने अंधभक्त, अंध राष्ट्रवादी। जिंगो या बिगॉट, ये दोनों इसका सिनोनिम होगा। और ये शेवनिस्ट की स्पेलिंग देख लीजिए, कई बार एग्जाम में आई है, CHAUVNIST, 2 से 3 बार इसको लिख लीजिए, अपने आप सही हो जाएगी। डॉन्टलेस माने निर्भीक, बोल्ड, ब्रेव, करेजियस। निर्भीक, बोल्ड, ब्रेव और करेजियस। बोल्ड हो गया आपका, ब्रेव हो गया या आपका करेजियस हो गया। ड्यूबियस माने संदेहात्मक, डाउटफुल। ड्यूबियस माने संदेहात्मक, जिसे आप कहते हो डाउटफुल, कंफर्म। आओ सेलेस्टियल,
सेलेस्टियल, सेलेस्टियल माने दैवी, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द। सेलेस्टियल माने दैवी, जिसे आप हेवनली कहते हो, हेवनली। ये देखो डिफाइल अभी बताए थे, डिसिपिएट माने नष्ट कर देना, स्क्वेंडर या वेस्ट। डिसिपेट माने नष्ट कर देना, जिसे आप कहते हो स्क्वेंडर या वेस्ट। कंफर्म। डिफाइल माने अभी बताए थे गंदा कर देना, प्रोफेन। और यहां पर सेलेस्टियल माने दैवी, और आपका ये हेवनली तो सही जाएगा ही। समझ में आ रहा होगा। इनको नोट करते चलिए, जहां जब नोट करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। क्लैंडस्टाइन माने रहस्यमयी, सीक्रेट। क्लैंडस्टाइन माने रहस्यमयी, सीक्रेट, इसोट्रिक, लैटेंट, तीनों इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। इसको 2-3 बार अपने आप लिखा करिए। वोकैब की तैयारी करने का ये मतलब है कि वोकैब को आप ऐसे ही तैयार कर सकते हैं। तो क्या होगा, क्लैंडस्टाइन माने रहस्यमयी, सीक्रेट, इसोट्रिक या लेटेंट, ये तीनों इसका सही सिनोनिम है। और ये जो लेटेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम है इसका। आओ, कॉन्डोलेंस। कॉन्डोलेंस माने देखो स्पेलिंग देख लो, CONDOLENS कहते हैं। हमारे स्कूल में कॉन्डोलेंस हो गया मतलब किसी के मर जाने पर हमने सहानुभूति दी, सिंपैथी। कॉन्डोलेंस माने सहानुभूति, यार यहां पर कहा जाएगा सिंपैथी। करिश्मा माने आकर्षण, चार्म। करिश्मा माने क्या होता है, आकर्षण, जिसे आप कहते हो चार्म। ठीक है। कैलिबर माने योग्यता, बता चुके हैं, टैलेंट या कैपेसिटी, टैलेंट या कैपेसिटी। ठीक है। सेंस्योर, सेंस्योर माने निंदा करना, ब्लेम या क्रिटिसाइज। निंदा करना, यहां पर क्या जाएगा, ब्लेम करना या क्रिटिसाइज करना। कंफर्म। आइए सी से, सब सी ही शब्द है। चेस्टाइज, चेस्टाइज माने दंडित करना, पनिश। चेस्टाइज माने क्या होता है, किसी को चेस्टाइज करना माने दंडित करना, यानी इसको क्या कर देना, उसको जो है वो पनिश कर देना। कंफर्म। अब बताओ डिवाइड, डिवाइड माने कमी। अब आप इसको बताना। बिलेटेड, बिलेटेड माने देरी से, जिसे आप डिलेड कहते हो, DELA, डिलेड। ठीक है। आगे चलिए, 31वां शब्द तैयार करिए। काउंटरमैंड, काउंटरमैंड माने गैर कानूनी। अरे यार, काउंटरमैंड माने क्या होता है, गैर कानूनी। काउंटरमैंड माने क्या होता है, गैर कानूनी। ठीक है। तो यहां पर सॉरी काउंटरमैंड है ना, एक सब काउंटरमैंड माने रद्द कर देना। काउंटरमैंड माने होता है रद्द कर देना, कैंसिल या रिवोक। कैंसिल या रिवोक, कैंसिल माने भी किसी चीज को रद्द कर देना, रिवोक माने भी रद्द कर देना। देखिए यहां पर हम काउंटरमैंड और कॉन्ट्राबैंड ये दोनों हैं। काउंटरमैंड माने रद्द कर देना, कॉन्ट्राबैंड माने गैर कानूनी। दोनों में अंतर ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी आपको हमने बताया कैविल या कार्पिंग। कैविल माने भी कमी ढूंढना, फाइंड फॉल्ट, और कार्विंग माने भी कमी ढूंढना, फाइंड फॉल्ट। वैसे काउंटरमैंड, काउंटरमैंड माने रद्द कर देना, कैंसिल या रिवोक, और कॉन्ट्राबैंड माने गैर कानूनी, जो चीज इल्लीगल हो। जो चीज क्या हो, जो चीज आपकी इल्लीगल हो, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्राबैंड। कन्वीनियंस माने नजरअंदाज कर देना। कन्वीनियंस माने क्या होता है, नजरअंदाज कर देना। कंफर्म। आइए, कॉम्प्लिएंट माने अनुपालन करता, कहते हैं कंप्लिएंट, COMP। कंप्लेंट माने अनुपालन करता। डोसाइल या फ्लेक्सिबल, देखिए डोसाइल या फ्लेक्सिबल। डिसिपिएट माने नष्ट कर देना, स्क्वेंडर या वेस्ट।
नष्ट करना, जिसे आप कहते हो स्क्वेंडर या वेस्ट। ये बहुत अच्छा शब्द है। डिफाइल अभी आपको बता चुके हैं, कॉम्प्लेंट माने अनुपालन करदा, यानी इसका क्या हो जाएगा, डोसाइल या फ्लेक्सिबल। ये इसका इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे आइए, क्लिची बहुत अच्छा शब्द है। क्लिची माने घिसा पिटा, जिसे आप बैनल में हमने बताया था, क्लिची माने घिसा पिटा। स्टीरियोटाइप्ड, बैनल, कॉमन प्लेस, कुछ भी, बैनल, स्टीरियोटाइप्ड, ठीक है, बैनल, स्टीरियोटाइप्ड, कॉमन प्लेस, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हैं। डॉन्टलेस माने निर्भीक, बोल्ड, ब्रेव, करेजियस, बोल्ड, ब्रेव, और ये आपका चला जाएगा बोल्ड, ब्रेव और करेजियस। कंफर्म है? आइए नोट कर लीजिएगा। कॉन्डिजन, यहां पर CON होगा, CONDIGN। कॉन्डिजन माने समुचित, एडोकेट या रिगोरस, एडोकेट या रिगोरस। डिवाउट माने धार्मिक, DEVOUT, डिवाउट माने धार्मिक। और डायनेमिक माने गतिशील, एनर्जेटिक। लिवली, जैसे जैसे आता है बता देते हैं, एनर्जेटिक, लेवली या जस्टफुल। इन सबको आप जरूर ध्यान दिया रहा करिए। कंफर्म है? डिवाउट माने धार्मिक, ठीक है। रिलीजियस या पायस, इसका बता ही नहीं, जो भूल जाते हैं उसको। रिलीजियस या पायस, PIOUS। डिवाउट माने धार्मिक, रिलीजियस या पायस, डायनेमिक का एनर्जेटिक, लिवली और जस्टफुल। आइए अगला, कॉन्ग्रेगेशन। कॉन्ग्रेगेशन माने होता है भैया धर्म सभा। जो बड़े बड़े धर्म वाले लोग जो है वो जो करते हैं, जो बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, वही कहलाता है कॉन्ग्रेगेशन। CONGREGATION। कॉन्ग्रेगेशन माने होती है धर्म सभा, और धर्म सभा का हो जाएगा आपका कॉन्ग्रेगेशन। दरअसल हमारे जो है वो दांत में 25 साल के बाद जो है वो ये वाला दांत विजडम वाला निकलता है, तो वही दांत निकल रहा है, इसलिए थोड़ा इस साइड से बोलना पड़ रहा है, इसलिए आवाज थोड़ा जो है वो दिक्कत में आ रही है। तो जो है वो आप लोगों को इसलिए बता रहे। कॉन्ग्रेगेशन माने धर्म सभा। चेरी, चेरी माने सावधान। चेरी, CHARY, चेरी माने सावधान। कॉटियस, इसको लिख लिया करिए, हल्के में नहीं है, खोपड़ी फांद देख टहरबे, इसे अगर ना लिख बे तो। कॉटियस, वॉचफुल और वेरी, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, कॉटियस, वॉचफुल और वेरी, इसके तीनों सिनोनिम। और हम कह सकते हैं वी कैन से दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चेरी माने सावधान, कॉटियस, वॉचफुल और वेरी, ये इसके जो है वो सही सिनोनिम्स होंगे। तैयारी को बेहतरीन करिए। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेज से ही, और ग्रामर और वोकैब, यानी इन्हीं से आपका सिलेक्शन होता है और इन्हीं से सिलेक्शन आपका रुकता है। तैयारी को बेहतरीन और बेअंदाज से करिए। एक बार टेबल पे बैठिए, शेड्यूल बनाइए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए, ठीक है। खूब खाइए आराम से। कोर्स, कोर्स माने मजबूत, मजबूर कर देना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास कहीं हमारे इस वाले दीवार पे या कहीं इस वाले दीवार पे कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीजें जो हैं वो तैयार हैं। जितनी चीजें यहाँ पर आती हैं हमारे सामने, जो जो शब्द हमारे तैयार रहते हैं, ठीक है, सब चीजें लगभग वोकैब जो है वो तैयार है। हमको कहीं देखने की कहीं जरूरत नहीं है, ठीक है। हम सीधा कैमरा में आप लोगों को ऐसे देखिए फोकस कर रहे हैं सीधा। कोयर्स माने मजबूर कर देना, फोर्सफुल या रिप्रेस। कंफर्म है? कोयर्स, कोयर्स माने मजबूर कर देना, फोर्सफुल या रिप्रेस। कंपेल, अब आप बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको ढूंढ के हमें बताइएगा। पनिश तो जानते ही हैं, कंपेल का मतलब क्या होता है आप हमें बताइएगा प्लीज कमेंट बॉक्स में। COMPELL, इसका मतलब क्या होता है? कंफर्म?
ये देखिए स्पेलिंग टाइपो मिस्टेक, कन्फाउंड, CONFOUND, कन्फाउंड माने उलझन में डाल देना। कन्फाउंड माने क्या होता है? उलझन में डाल देना। कंफ्यूज, बैफल, फ्रस्ट्रेट, कंफ्यूज, बैफल या फ्रस्ट्रेट, FRUSTRAT, कन्फाउंड माने उलझन में कार डाल देना। यानी इसका क्या हो जाएगा? चाहे कंफ्यूज कर देना, चाहे बैफल कर देना, और चाहे फ्रस्ट्रेट कर देना। ये कन्फाउंड, कन्फाउंड माने क्या होता है बताइए? उलझन में डाल देना। कन्फाउंड माने क्या होता है? कि कन्फाउंड माने होता है उलझन में डालना, कंफ्यूज, बैफल, फ्रस्ट्रेट। आइए नेक्स्ट, कैविल बता चुके। कैविल माने कमी ढूंढना, कैविल माने कमी ढूंढना, कैविल माने कमी ढूंढना, फाइंड फॉल्ट। इसका एक सिनोनिम हो सकता है कार्पिंग, अभी बताए थे। अब देखो यहां पर देखो एक शब्द है डायलमा, क्या ये स्पेलिंग सही है? टेल मी, डायलमा की स्पेलिंग बताइए क्या सही है? कमेंट बॉक्स में या इसमें बताइए, डायलमा की स्पेलिंग सही है? जल्दी बताइए, लाइव चैट में बताइए कि क्या डायलमा की स्पेलिंग सही है? डिलेमा, डायलमा, डिलेमा की स्पेलिंग सही है? बताइए, हम देख रहे हैं फटाक से बोलिए, टाइप करिए सब लोग, जितने लोग देख रहे हैं सब लोग डिलेमा की स्पेलिंग टाइप करिए फटाक से। टाइप करिए। हाँ एकदम सही, डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस माने होता है कुशल, डेक्स्ट्रस, DEXT, डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस माने कुशल, स्किलफुल। डिलेमा की स्पेलिंग जरूर देख लीजिएगा, नहीं उलट जाएंगे, ये ध्यान दीजिए। एफएजी, एफएजी माने पुतला, डमी या मैनेक्यून, DUNNY, डमी। आप मोबाइल लेने जाते हो, कहते हो इसका एक डमी फोन दिखा दीजिए, इसका एक पुतला दिखा दीजिए, तो वही है एफीजी। एफीजी माने पुतला, डमी या मैनेक्यून। आओ 40वां शब्द, कास्टिगेट। कास्टिगेट माने दंडित कर देना, पनिश। कास्टिगेट माने होता है दंडित कर देना, जिसे आप कहते हो पनिश। तो यहां पर देखिए पनिश अभी बताए थे, जिजेंटिक, ये सही हो जाएगा। जिजेंटिक माने बड़ा, ह्यूज, लार्ज। अब देखिए ह्यूज, लार्ज, इमेंस एक शब्द है, IMENSE, इमेंस माने भी होता है बड़ा, है ना। GOAL, गोल, गोल माने जेल, ये जेल लिखा है, जेल, जहां मर्डर। फ्रैकस माने झगड़ा, अच्छा शब्द है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द फ्रैकस, इंपॉर्टेंट शब्द है फ्रैकस माने झगड़ा, जिसे आप कहते हो क्वेरल। फ्रैकस माने क्या होता है? झगड़ा, और झगड़े का क्या हो जाता है? ये आपका होता है क्वेरल। चलें, कार्पिंग माने कमी ढूंढना, ये तो बता ही चुके हैं। कार्पिंग, ये देख लीजिए, कार्पिंग माने कमी ढूंढना, फाइंड फॉल्ट। ये यार क्यों हिल रहा है दोस्त? कार्पिंग का कैविल दोनों का मतलब, कार्पिंग और कैविल दोनों का मतलब होता है फाइंड फॉल्ट। कंफर्म? समझ में आया? आया होगा। ये 41 शब्द आपके सामने थे, ये 41 शब्द आपके सामने भले हैं, लेकिन इस 41 शब्द में आपको हम बता दें कि इनके 4-4 शब्द हैं। तो अगर 40 शब्द को 4 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 160 शब्द, लगभग 150 वोकैब आपका तैयार हुआ है, अगर आप ढंग से तैयार किए होंगे तो। और अगर नहीं इधर उधर तैयार किए होंगे आप ना, तो आप जानिएगा आपका जो है वो काम जानेगा। कंफर्म? तो डेली आपको 7 बजे, डेली आपको, अब आपकी क्लासेस डेली 7 बजे शाम को 7 PM पर डेली आपको आना है, और ऐसे ही क्लासेस आपको जो है वो लगातार मिलती रहेंगी। कंफर्म?
चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, उस चीज़ को हम सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।